अगर आप भी ये जानना चाहते हैं शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें या किस कंपनियों के शेयर लें, तो आप इस वीडियो को आज अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे शेयर मार्केट में। आपने ये तो सुना होगा कि इन्वेस्टिंग इज़ एन आर्ट। इसका जवाब है यस, इन्वेस्टिंग इज़ एन आर्ट। आज उसी कला को हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप कुछ फॉर्मूले सीख जाएं जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो आप यकीन मानिएगा, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, आप किसी भी कैटेगरी की कंपनी हो, आप उस कंपनी को इन पैरामीटर्स के माध्यम से आसानी से खरीद सकते हैं या आसानी से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मुझे ये खरीदनी है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हमारा पहला पॉइंट है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। डेब्ट टू इक्विटी रेशो से हमें ये पता लगता है कि हमारी कंपनी जो है कर्ज के हिसाब से किस स्थिति में है। हमारे ये रेशो एक ऐसा रेशो होता है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कंपनी के प्रत्येक शेयर पे कितना परसेंट कर्ज है। जिन कंपनियों का डेब्ट टू इक्विटी रेशो 1% से ज़्यादा होता है, वो कंपनियां इन्वेस्ट करने लायक नहीं होती हैं, उनमें हमेशा रिस्क होता है। जिन कंपनियों का डेब्ट टू इक्विटी रेशो 1% से कम होता है और उससे भी कम होता है, ऐसी भी कंपनियां होती हैं जिनका डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0 होता है। मैं उसका आपको एक मिड कैप कंपनी में एग्जांपल देता हूं, विनाती ऑर्गेनिक्स, केमिकल सेक्टर की कंपनी है, उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0 है। दूसरा हमारा पॉइंट है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हमेशा उन कंपनियों को चिन्हित करें जिनका ROCE 20% से ऊपर हो। ऐसी एक नहीं, अनेक कंपनियां बाजार में अवेलेबल हैं जिनका ROCE एक लंबे समय तक 20% के ऊपर रहा है। तीसरा हमारा पॉइंट है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब एक तरीके से हमारी इक्विटी पे आने वाला रिटर्न। ऐसी भी बाज़ार में कंपनियां मौजूद हैं जिनका 40% तक ROE है, एग्जाम्पल ब्रिटानिया। हमेशा उन कंपनियों को चुनें जिनका ROE 20% से ऊपर रहा हो लंबे समय तक। लंबे समय मतलब 4 या 5 साल के भी अंतराल पे आप देखें तो भी आपको सफिशेंट डाटा पता लग जाएगा। हमेशा चौथा हमारा पॉइंट है उन कंपनियों को चुनें जिनके अंदर सेल्स में और प्रॉफिट में रेगुलर ग्रोथ हो, जिनकी सेल्स और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हो। ऐसे आपको बहुत एग्जांपल मार्केट में मिलेंगे, जैसे एशियन पेंट, HUL। इनकी अगर आप सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो आपको रेगुलर ही बढ़ती दिखाई देगी, और अच्छी कंपनियों में ये सेल्स और प्रॉफिट जो है रेगुलर रूप से बढ़ता है। पांचवा हमारा पॉइंट है शेयर कैपिटल। जिन कंपनियों की शेयर कैपिटल निरंतर रूप से डाइल्यूट होती रहे, कंपनियां बार बार उनको डाइल्यूट करती रहे पैसा इकट्ठा करने के लिए, वो कंपनियां इन्वेस्ट करने लायक नहीं होती। उसका एक एग्जांपल है आइडिया। आइडिया अपनी इक्विटी को लगातार डाइल्यूट कर रहा है, अपनी इक्विटी की लगातार वैल्यू गिरा रहा है, और वो कंपनी शेयर होल्डर फ्रेंडली नहीं है। छठा हमारा पॉइंट है डिविडेंड यील्ड। जिन कंपनियों की डिविडेंड यील्ड 1 से 2% के बीच में हो रेगुलर, वो कंपनियां इन्वेस्ट करने लायक होती हैं। और जिन कंपनियों की डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा हो, 10%, 15% हो, उन कंपनियों से भी बच के रहें, क्योंकि उन पे ग्रोथ के लिए कोई फ्यूचर ग्रोथ करने के लिए कोई इनके पास फ्यूचर प्लान नहीं होता है। उसका एग्जांपल है जैसे इंडियन ऑयल, जहाँ पर सरकार की वो कंपनियां सिर्फ सरकारी हैं, PSU हैं, वो डिविडेंड को ही देने के लिए काम कर रही हैं। उनका फ्यूचर प्लान, उनके पास कोई ऐसा नहीं होता जो उस पैसे को वो इन्वेस्ट कर सकें। मार्केट इस चीज़ को डिस्काउंट करता है और वहाँ पर आपको रिटर्न ज़्यादा कमाने को नहीं मिलेगा। सातवां हमारा पॉइंट है प्रमोटर होल्डिंग्स। हमेशा उन कंपनियों में पैसा लगाएं जिनमें प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर हो और लगभग 75% तक हो। इसका मतलब ये होता है कि प्रमोटर्स ने अपना फोकस कंपनी के ऊपर करा हुआ है, और उनके लिए इतना आसान नहीं होता उन कंपनियों को निकल कर जाना वहाँ से। और ये भी देखें कि क्या प्रमोटर ने इस कंपनी के शेयर गिरवी तो नहीं रख रखे।
8वां हमारा पॉइंट है नेट कैश फ्लो पॉजिटिव। हमेशा उन कंपनियों को ढूंढें जिनका नेट कैश फ्लो पॉजिटिव हो। ऐसी बहुत कंपनियां हैं जिनका नेट कैश फ्लो पॉजिटिव रहता है। 9वां हमारा पॉइंट है करंट रेशो। ये करंट रेशो एक ऐसी चीज़ है जो ये बताता है कि अगर कंपनी के ऊपर कोई भी लायबिलिटीज़ करंट में खड़ी हो जाए तो वो किस स्थिति में है। जिन कंपनियों का करंट रेशो 1.3 से लेकर 3 के बीच में हो वो कंपनियां मजबूत स्थिति में होती हैं। जिन कंपनियों का करंट रेशो 1 से कम हो उनको इन्वेस्टिंग करने के लिए अवॉइड करें। 10th हमारा पॉइंट है ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड ग्रॉस मार्जिन। हमेशा उन कंपनियों में इन्वेस्ट करें जिनके बिजनेस का मॉडल ऐसा हो कि उनके सभी मार्जिन्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, ये डबल डिजिट में हो। सिंगल डिजिट वाली कंपनियां जिनका मार्जिन सिंगल डिजिट में होता है कभी भी लॉस में आ सकती हैं। 11th हमारा पॉइंट है डेटर डेज। जिन कंपनियों का डेटर डेज लगातार गिर रहा हो, लगातार बढ़ रहा हो, लगातार जिन कंपनियों का गिर रहा हो तो वो कंपनियां मजबूत स्थिति में होती हैं। जिन कंपनियों का डेटर डेज बढ़ रहा हो वो मजबूत स्थिति में नहीं होती हैं। उनका डेटर डेज इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इनके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड घट रही है या लोगों का उसमें कम इंटरेस्ट है या वो जिनको माल दे रहे हैं वो पेमेंट लेट उनकी कर रहे हैं। कभी भी ऐसी कंपनी प्रॉब्लम में जा सकती है और आपको भी प्रॉब्लम में खड़ा कर सकती है। फ्रेंड्स, पॉइंट बहुत हैं, इसके अलावा भी बहुत पॉइंट हैं, पर आप इतने भी पॉइंट पे अगर किसी कंपनी का एनालिसिस करेंगे तो आपको ये ज़रूर समझ में आ जाएगा ये कंपनी अच्छी है या बुरी है, इसमें मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो इसी से रिलेटेड होगी, इन्हीं टॉपिक का विस्तार किया जाएगा और आपकी नॉलेज को बढ़ाया जाएगा और आपको सेल्फ डिपेंड बनने में बिल्कुल मदद की जाएगी।